वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का एग्ज़ाम हो चुका है आज 18 जून 2022 को। सबसे पहले तो सभी का एग्ज़ाम अच्छा होगा, यही आशा करते हैं। आज हम इसमें बताते हैं आपको राजस्थान जीके और करंट के क्वेश्चन क्या है। मैंने टेलीग्राम पे आपको डाल दिए, जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के प्रश्न आया एक भी बाहर आपका करंट नहीं गया। अब देखिए, सबसे पहले मैं, हालांकि राजस्थान जीके भी खूब दे रखा है, मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा करंट पे, क्योंकि हम जीके अब जिसने शाम को 9 बजे वाली क्लास राजस्थान जीके की देखी है ना, शायद ही उसका कोई क्वेश्चन गलत हुआ होगा, और सुबह करंट की क्लास का तो कहना ही कुछ है। अब देखिए, मैं सबसे पहले करंट पे जाके चर्चा कर रहा हूँ कि करंट के कौन से क्वेश्चन आए। बाकी तो नॉर्मल प्रश्न थे, कोई एक आधा अपवाद भी था। ये देखिए, यहाँ से एक प्रश्न आपका पुट हुआ करंट का, कौन सा अभी दिखाता हूँ मैं आपको। करंट का प्रश्न क्या पुट हुआ, देखो कि राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इतनी बार इस क्वेश्चन को बताया, लगातार इस पे काम करें, अवनी लेखरा। आगे ना प्रश्न बार बार आ रहा था, विवान कपूर किस खेल से संबंधित है। तो राइफल, निशानेबाज है विवान कपूर। ये दोनों प्रश्न मेरे बहुत बार आपको बताए हुए हैं, दोनों करंट के प्रश्न आ गए। इसके बाद देखिए, बार बार चर्चा हो रही थी बतूल बेगम का राजस्थान गायन शैली में किस परंपरा से संबंधित है। अभी 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड दिया गया, तो ये कौन सी है, मांड गायिका। मांड गायिका बतूल बेगम नागौर की है। और ये देखिए, ये तो कल शायद परसों की क्लास, आज कल सुबह की क्लास ये मैंने बताई थी। राजीव गांधी के बारे में जितनी बातें थी, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी यानी डिजिटल इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया जाएगा, जोधपुर के अंदर। जब पार्क की बात आए तो वो जयपुर में स्थापित होगा। और ये बार बार प्रश्न आ रहा है योजना का, राजस्थान में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ हुआ। आईएम शक्ति उड़ान योजना, आईएम शक्ति उड़ान योजना, ये प्रश्न आया था। उसके बाद देखिए, ये देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा का किसे दिया गया। तो मिथेश निर्मोही को। 20 का दिया गया था, किसको, 20 का दिया गया था भंवर सिंह सामोर को, और 21 का मिथेश निर्मोही को, जोधपुर के। नमिता गोखले को हिंदी के क्षेत्र में दिया गया था, ये इंग्लिश के हिंदी के इनमें था। तो ये सही जवाब है। तो ये करंट के प्रश्न देखो आपके सामने सीधे सीधे पड़े हैं। फिर देखिए, यहाँ फिर आए करंट के प्रश्न, और ये बार बार आ रहा है, विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहाँ किया गया। चोप गांव, जयपुर। ये विश्व का तीसरा है और भारत का दूसरा है। जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरा स्थान मिला है। तो डूंगरपुर जिले को देश में दूसरा स्थान मिला। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसने हमारी जनवरी से लेकर मई तक 2021 की और 2022 की करंट अफेयर्स खरीदी है, उसने अच्छे तरीके से पढ़ा, तो ये सारे प्रश्न उनके सही हुए हैं। इसके अलावा सुबह रोज 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है। आगे भी आप एग्ज़ाम दोगे, वीडियो मेंस का एग्ज़ाम दोगे, रीट जो सेकंड पेपर होगा उसमें आपकी करंट होगी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड। और हमारा नानक क्लासेज ऐप है, उस पर तो स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चली हुई है। फिर एक प्रश्न आया, देखो अभी ताज़ा ताज़ा डाल दिया, जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में कब किया गया। तो इसका सही जवाब है, ये अप्रैल 2022 में किया गया। उसके बाद देखिए, करंट कौन कौन से है, हालांकि साइंस भी थी इसके अंदर, तो साइंस के क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए, और ज़्यादा टफ भी नहीं शामिल किए गए, नॉर्मल प्रश्न आए हैं इसके अंदर। ये देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह कौन सा है। तो सूरतगढ़ है। पहला पूछे तो कोटा है, सबसे बड़ा पूछे तो सूरतगढ़ थर्मल है, सबसे ज़्यादा क्षमता पूछे विद्युत तो वो छबड़ा 12 की है। दोनों तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो, काली पीली मर्दा, जीके जुके तो आप सारा जानते हो, कौन सी मर्दा कहाँ पाई जाती है, आसान से है, कोई ज़्यादा सिंपल नहीं है। बात आती थी करंट की, बात आई है तो मैंने बता दी। अब कुछ जीके के प्रश्न है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं थे, फिर भी देखो, जेंटलमैन एग्रीमेंट शाम के 9 बजे की क्लास से संबंधित सारे प्रश्न क्लियर है। एग्रीमेंट समझौता 1942 में हुआ था, और इसका संबंध झालावाड़ रियासत से, ये गलत हो गया। एक तो ये पूछ रहा है कि सत्य नहीं है, तो 2 नंबर सत्य नहीं है, 1 नंबर है। और इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, इस एग्रीमेंट के अनुसार, तो इसमें 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन वाला है ना ये। फिर देखो, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पटन की आधुनिक पहचान कहाँ पे है, ये भी कोई क्लियर नहीं है। 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था। अब सिसोदिया और राठौड़ का गठबंधन हुआ था, ये आपको पता होगा, जब एक समझौता हुआ था मेवाड़
और मारवाड़ के बीच 16वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। अब 16वीं शताब्दी में शासक देख लो कौन थे, जगत सिंह, राज सिंह, अमर सिंह, संग्राम सिंह। तो ये समझौते हुए थे, मेवाड़ का शासक था उस समय। तो राज सिंह इस समय शासक थे, कौन, राज सिंह प्रथम। उसके बाद में जीके के देखो, बेवाण क्या होता है, तो बेवाण के बारे में सारे जानते हो, लोक देवता के चित्रों के माध्यम से सिंहासन पर तलवारनुमा लकड़ी से मंदिर निर्मित मंदिर एक। और हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है, हवेली चित्रकला जवाहर विलास है, जवाहर विलास और ये मेहरानगढ़ दुर्ग में थे। हल्दी घाटी युद्ध के इनके वर्णन बताने हैं। दामना, दामना क्या चीज़ है, आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है, अंगुली में पहनती है, ठीक है। और उसके बाद देखिए हिसामुद्दीन उस्ता कला के कलाकार थे। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह में प्रतिभोज कहते हैं, उसको बडार कहते हैं। मारवाड़ का भुला बिसरा राजा रावचंद्र सेन को कहते हैं। राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में। कल मैंने शाम 9 बजे की क्लास में आपको ये स्पेशल बताया था। उसके बाद में और देख लो, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। वीर भारत सभा की केसरी सिंह बार्ट ने की थी। और देश हितैषणी सभा सज्जन सिंह ने की थी। और सर्वहितकारिणी सभा स्वामी गोपाल दास ने की थी। इसके अलावा ये कुछ ग्रंथ आए थे, किरतार बावनीर ये ग्रंथ थे। सोनारी सभ्यता झुंझुनू की है, गिलुंड राजसमंद की है, ओजियाना ये भीलवाड़ा की है, ये गलत है, जोधपुरा जयपुर की है। और सिक्के आए थे, अक्षयशाही सिक्के, अक्षयशाही, झाड़शाही, विजयशाही, गजशाही, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो विजयशाही नहीं थे, विजयशाही कहाँ के हैं, मारवाड़ के। फिर राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे, देखो बड़े सिंपल से प्रश्न है। तो रेण शाखा की जो नागौर के अंदर है, संत दरियाव जी। लोक कला मंदिर कहाँ पे है, लोक कला मंदिर उदयपुर के अंदर है। चांद बावड़ी के बारे में प्रश्न पूछा गया था, कोल्यमाला बेटी बचाओ ये आ गया। इसके अलावा बतूल बेगम आ गई, फिनटेक यूनिवर्सिटी आ गई। और ज़्यादा पृथ्वी ग्रह के फेफड़े किसको कहते हैं, तो ये जो अमेजन वर्षा वन के उन्हें पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहा जाता है। और ये करंट के और ये साइंस के क्वेश्चन थे, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आए थे। एक दो क्वेश्चन अपवाद जरूर है, ठीक है, क्लियर नहीं है, एक आधो % अपवाद जरूर है, बाकी एकदम नॉर्मल है। भाखड़ा नहर परियोजना से पूछा गया था। लाल पीली मिट्टी पूछी गई है। और ये देखिए कोपेन, इनके बारे में तो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। ये थॉर्नवेट का है, EAD, DB, EAD इनमें सम्मिलित नहीं है। जैसे EAD जलवायु प्रदेश, ये पूर्वी राजस्थान का नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में, तो न्यूनतम लिंगानुपात अपने झुंझुनू का है। 0 से 6 वर्ष पूछ रहा है ये। प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया था, तो ये थोड़ा भूगोलवेत्ता का है, देख लेना। और यहाँ पे देखो ये क्या दिया गया, निम्न से सुमेलित करना है। बांसवाड़ा, जैसलमेर, धौलपुर, गंगानगर, चारों दिशाओं वाले दे दिए। अब बांसवाड़ा नीचे नीचे है तो 23 डिग्री 3 मिनट है। जैसलमेर 69 डिग्री 30 मिनट पे है। और धौलपुर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी दिशांतर पे है। और अपना गंगानगर आ गया इसके माने 30 डिग्री 12 मिनट। तो ये तो सिंपल सा है। कौन सा सत्य है, देखो यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है, बिल्कुल। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल। माही कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादकता वाली किस्म है। सुरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना रूस की सहायता से की गई थी, ये भी सत्य है। तो माही कंचन जो है ये चावल की उन्नत किस्म उत्पादकता देने वाली किस्म, जरूरी नहीं है बासमती भी हो सकती है, तो माही कंचन हो सकती है। यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में खूब वैसे की जाती है। तो ये आपके प्रश्न हो गए, 2-3 अपवाद प्रश्न थे। और करंट जीके के मैंने प्रश्न बता दिए। और मैं बार बार कह रहा था, बहुत सारे विद्यार्थी मेरे से PDF ले रहे थे, तो यही कह रहे थे कि सर क्या आपके प्रश्न आएंगे। मैंने कहा जो राजस्थान का आएगा वो बाहर नहीं जाएगा, इसमें स्पेशल राजस्थान के है। और मेरे सारे के सारे करवाए हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स। जितने भी क्वेश्चन मैंने इस पेपर में आए हैं सारे की मैं वहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि आपको ये क्वेश्चन करें। तो निरंतर अध्ययन कीजिए बढ़िया तरीके से आने वाले हर एक एग्जाम के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल। और निरंतर सुबह 7 बजे करंट और शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास देखना न भूले। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।